जो संविधान को चूमने के बाद संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता के, जिस प्रकार से महात्मा गांधी के पैर छू के नाथूराम गोडसे तुरंत गोली मारता है, वही काम ये करेंगे। महात्मा गांधी की मूर्ति का सहारा लेके बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाए, ये एक इनका षड्यंत्र है। ये बाबा साहब को हजम नहीं कर सकते। बाबा साहब की शक्ल और फोटो देखते हुए तो इनके अंदर जहर उगलने लगता है। धर्म का भी मजाक बना दिए है, हर कौमों का, हर जातियों का मजाक बना रखा है इन्होंने, और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, रोजगार ख़त्म कर रहे हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये किसी के नहीं हैं, ये ना राम के ना किसी काम के हैं। पहले मनुवादी कहते थे, अब मनीवादी हो गए। देश की सारी संपदा और मनी पे इनका कब्जा है। पंडित को वो चाहिए गुजारा भत्ता पेंशन, या मौलवी को गुजारा भत्ता पेंशन चाहिए। तो जो मौलवी है, जो पंडित है, मौलवी कहता है हमें तो अल्लाह देगा, पंडित भी कहता है अरे भगवान देगा। तो तुम्हें खुद गुजारा भत्ता पेंशन चाहिए, भूतनी क्यों? दुनिया को कहते हो भगवान देगा और अल्लाह देगा। गुमराह करते हो देशवासियों को, या मजाक बनाते हो भगवान और अल्लाह का तुम। और हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि देश के राजनीति पर, जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, कैसा लग रहा है सर कि देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं? समझिए, पहला नंबर तो ये जनादेश नहीं है भारत की जनता का, जिसको आप सोच रहे हो कि ये प्रधानमंत्री बन गए या कुछ है। तो पहले नंबर इन्हें मशीन हटानी चाहिए थी, ईवीएम मशीन। और ईवीएम मशीन से ये लूटा गया है जनादेश को, और इसमें शामिल कांग्रेस भी है। समझिए, भाजपा तो है ही, कांग्रेस भी, और इनकी जो माई बाप है वो है आरएसएस। तो उसके माध्यम से मैं नहीं समझता कि जनादेश भारत की जनता का है। और जनादेश उसी दिन माना जाएगा जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर देश के मुद्दा इंटरनेशनल में जाकर छवि खराब हुई है। नहीं, छवि खराब नहीं है, ये खुद खराब है। छवि नहीं खराब हुई है, खुद आदमी खराब है। प्रधानमंत्री बेकार है, समझे, विपक्ष भी बेकार है, उतना ही नकारा निकम्मा विपक्ष है। क्योंकि ईवीएम मशीन से धांधली हो रही है पूरे विश्व में। क्या विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, वो खुद मशीन पे चुनाव नहीं कराते, तो क्या खराब हुई है? मतलब पता चला है कि इस तरीके की धांधली भारत के अंदर हो रही है, और ये बेईमान है प्रधानमंत्री हैं। ये छवि खराब हुई है कि महा बेईमान और विपक्ष भी चोर है, जिसमें मेन कांग्रेस है। ये चोर और डकैत हैं, समझे ना। और एक जेब कतरा भी है, वो काट लेता चुपचाप केजरीवाल। अगर देश के प्रधानमंत्री बेईमान होते हैं और ईवीएम का खेला वेला होता है, तो बीजेपी को बहुमत लाना चाहिए था। किसको? बीजेपी को। अरे भाई, ये तरीका है ना, 10 साल से लूट रहे हैं, 10 साल से उन्हें तरीका है, और इन्हें पता है कैसे कस में रहना है। और कांग्रेस और बीजेपी के पाले में गेंद पड़ी रहे, इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं लोग, समझे नहीं। ये क्यों नहीं चाहते कि दलित को प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन सर बना दें, और तुम्हारे माइनॉरिटी के बना दें, किसी अल्पसंख्यक को नहीं बनाते प्रधानमंत्री। मगर नहीं बनाना चाहेंगे। दलित, ओबीसी, एससी, इनको प्रधानमंत्री नहीं देख सकते, ना हजम कर सकते। ये कांग्रेस और भाजपा और आरएसएस के एक ऐसा संगठन है जो ये तीनों जुड़े हुए हैं और तीनों दलाल हैं, समझे नहीं। और साथ में एक वो भी सपोला भी तैयार हो गया, कहते हैं एक सापनाथ, एक नागनाथ, एक सपोला भी है, समझे, जो आम और आप पार्टी बन जाता है, ये वो हैं सपोले। लेकिन ऐसे में सर एक आपसे सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, किसका? ये मोदी जी का नारा था। सबका साथ किसी का साथ नहीं है, सिर्फ अपना विकास है। ये कहता है ईवीएम का साथ और अपना विकास। नहीं, मैं और जो बोला उसके मार देंगे पिछवाड़े पे लात। मैं इसी मुद्दे पे कह रहा हूँ कि जिस तरह से मोदी जी सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर चलते थे, लेकिन इस समय देश का एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, उनका मंत्रिमंडल में साफ सफाया हो गया। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कौन सा हिंदू राष्ट्र है? इस तरह से 40 करोड़ की जनसंख्या मुस्लिम की इस देश में है, और मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति नहीं है मुस्लिम समुदाय से। तो क्या संदेश देश की जनता को जाता है? संदेश नहीं, तो हिंदू मुसलमान चाहते हैं कराना है। अगर इनकी 10 साल सरकार रही, ना मुसलमानों से इतनी नफरत थी, तो देश के बाहर फेंक देते, देश के अंदर क्यों रहे? और क्यों अपनी बहन बेटियां भी आई? आज़ाद भारत में इतने बड़े कम्युनिटी को इग्नोर कर देना, ये कहाँ तक सही है? तो मैं कह रहा हूँ, दे तो रहे हैं भाई, मंत्री तो नहीं बनाया, जीजा और दामाद तो बना रहे हैं, बच्चे तो खेल रहे हैं मुसलमानों के इनके घर में, तो वो अच्छा है। और साथ मिलके ये 64 जमाते हैं, साथ मिलके शतरंज खेलते हैं, समझे नहीं। ये मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जो लोग मेहनत कश हैं, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उनको दिखाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान, जबकि इनके घरों में देख लो, या आरएसएस में वालों में देख लो, या इनके बीजेपी के देख लो, इनके खुद रिश्ते हैं।
और जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू की राष्ट्र की बात करते हैं, चाहे बागेश्वर हो, बागेश्वर के देख लो बहन, ठीक है, उसका जीजा कौन है, बहन वही कौन है, समझे। दुबई में शेखों के साथ मस्ती मार रहा था, वहाँ नहीं निकला, वहाँ हिंदू राष्ट्र बोलता ना। ऐसे में सर एक और सवाल कि दुबई में क्यों नहीं बोला हिंदू राष्ट्र? वहाँ कैसे घूम रहा था लपू झुंझुना थैला सा पकड़ के, ऐसे लग रहा था जैसे शेखों के पहुँचा मारने आया हो। तब हिंदू राष्ट्र कहाँ घुस गया था, भाई तेरी चोंच बंद हो गई थी। जब तो कह रहा है यहाँ बड़ी शांति है, वहाँ बड़ी सुरक्षा है, बड़ी शांति है दुबई में। लेकिन आप इस पर नहीं आप जवाब दे रहे हैं कि 40 करोड़ मुस्लिमों को एक तरफा हटा देना है, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। तो हटा देंगे यार, एक बात की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति। कांग्रेस क्यों नहीं दे रही इस पर जवाब? ये तो चाहते हैं हिंदू मुसलमान का पैटर्न चले कांग्रेस में, और ये है वो कह रहे मुसलमान को हम नहीं देते, देखिए हम हिंदू हम बहुत अच्छे हैं। मैं हिंदुओं के बताओ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आटा महंगा हुआ 40 रुपये किलो, सिर्फ मुसलमानों के लिए महंगा हुआ या हिंदुओं के लिए भी हुआ? जो सिलेंडर 1200 को हुआ, मुसलमानों को ही मिल रहा है, हिंदुओं के लिए भी मिल रहा है? तो बताइए सरकार। और जो रोज़गार जो छिने सिर्फ मुसलमानों के छिने, हिंदुओं के भी छिने हैं। और जो बलात्कार हो रहे हैं वो मुसलमानों के हो रहे हैं कि हिंदुओं के ज़्यादा हो रहे हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ हिंदू लड़की का, हिंदू थी मुसलमान थी? मनीषा वाल्मीकि हिंदू थी मुसलमान थी? हैं बताओ। हाथरस में जो कांड हुआ, बुलंदशहर में पिंकी लोधी हिंदू थी मुसलमान थी? वहाँ जो कांड हुआ रेप, आप मुझे बताओ। ईंटों के बस्ते पे जो कानपुर है, मैं तो जो दलित बच्ची का रेप हुआ, हिंदू थी मुसलमान थी, कौन थी? है जिसका बलात्कार करा उसका बताओ। लखनऊ में जो कांड हुआ है, जो बंद करके करा प्रॉपर्टी डीलरों ने, वो हिंदू थी मुसलमान थी बहनें, जिनका दोनों बहनों का रेप करा आमने सामने? ये बताए ना सरकार, उसके बारे में बोले कि हिंदू मुसलमान थी। लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, समझे। ये तो कूटने लायक मंत्रिमंडल है, ये चोर बैठ गए हैं। जब तो कह रहा हूँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, औकात पता चल जाएगी। और कांग्रेस भाजपा नहीं जानती, चाहती नहीं है वो, कांग्रेस भाजपा दोनों, कि कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के देश का प्रधानमंत्री बने। इसीलिए दोनों मिल बांट के खेल खेल रहे हैं, चाहे मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, मगर कोई दलित या पिछड़ा प्रधानमंत्री ना बन जाए, नीतीश कुमार ना बन जाए, कोई और ना बन जाए, ये चाहते नहीं हैं। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? बैसाखी क्या है, मैं तो अभी जो शपथ ली है, पहली बरसात में रपट जाएगी सरकार, रपट के गिरेगी मुंह के बल, दांत मांत सब फूट जाएंगे। क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हो कि भाई वो चाह ही नहीं रही, टीडीपी को खुद नहीं चाह रही। उसका जनादेश देखिए, चंद्रबाबू नायडू को जनादेश दिया है, वो भाजपा सरकार के खिलाफ दिया है, समझे नहीं? हाँ, उनके समर्थन में नहीं दिया, तो वहाँ आंदोलन हुआ, समझे, वहाँ आंदोलन हुआ, नारे उसके खिलाफ लगे, उनकी मूर्तियों को, उनके पुतले फूके चंद्रबाबू नायडू के, कहा कि क्यों मोदी को समर्थन। तो जनता वहाँ की आक्रोश में, और इतने ज़्यादा दिन हजम नहीं कर पाएंगे। अभी शांत है, सीएम की शपथ ले लें, उसके बाद देखना है। ये मुझे लगता है सरकार ये गिरेगी, किसी कीमत में नहीं चलेगी। और हमारा मानना है कि देश के लोगों को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाते नीतीश कुमार को या अन्य किसी को ओबीसी एससी में से है या माइनॉरिटी में से, तो मुझे लगता है दोबारा चुनाव में जाना चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, जिससे सही और सच्ची सरकार निकल के सामने आए। ऐसा कि संसद भवन में कुछ काम चल रहा है, ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी और शिवाजी का मूर्ति वहाँ से हटा दी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा ही साजिश है। बाबा साहब की मूर्ति की वजह से तो संसद भवन बदला इन्होंने। ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की रोज़ मूर्ति देखें, तो इनके मन में बाबा साहब के प्रति इतना कपट है, तो संविधान के प्रति तो आप देख ही रहे हो। 10 साल में इनके मंत्री से लेके चिल्लर खटमल सांसदों से लेके इनके ये पीए जो भी थे वो ओबराय पोबराय सब ने कहा कि भाई संविधान पुराना हो गया है, इसको बदल दो। तो ये जो वो लोग हैं जो संविधान को चूमने के बाद संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता के, जिस प्रकार से महात्मा गांधी के पैर छू के नाथूराम गोडसे तुरंत गोली मारता है, वही काम ये करेंगे। चूम रहे हैं जिस संविधान को, उसी को ख़त्म करेंगे। और जिस लोकतंत्र को, जिस इसको तुम्हारे पार्लियामेंट को जिसको चूमा था, मत्था टेका था, उसी पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया। नई पार्लियामेंट बनाई मोदी ने, सिर्फ किस लिए? बाबा साहब की मूर्ति के लिए। और साथ में महात्मा गांधी की मूर्ति क्यों तोड़ी? ताकि महात्मा गांधी की मूर्ति का सहारा लेके बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाए। ये एक इनका षड्यंत्र है। ये बाबा साहब को हजम नहीं कर सकते। बाबा साहब की शक्ल और फोटो देखते हुए तो इनके अंदर जहर उगलने लगता है। इनका महात्मा ज़बरदस्ती हंसते हैं। हमें इतना कमीनापन और जहरीलापन है इनके अंदर, ये बाबा साहब को हजम नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब के लिए कहते कहा कि संविधान के नाम, अबे इनको यही नहीं पता
कि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हें महापुरुष, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों कोई महापुरुष हो, है कोई सही आदमी काम करने वाला हो, वैज्ञानिक हो, बुद्धिमान हो, वो इन्हें हजम नहीं होता है। ये चाहते कि इसको वहीं रोक दें। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जब वो आगे बढ़ते हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, जैसे अभी देखा नीट की परीक्षाओं में किन लोगों को पास किया, आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लो, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़े, ये बच्चे कहाँ कितने निकले। और पहले ही एग्ज़ाम का लिस्ट जारी कर दी, कहाँ 14 जून को आनी थी। तो ये लोग वो हैं, समझे, ये सारे के सारे कपटी हैं। कोई जनादेश नहीं मिल रहा है ना राम के नाम पे ना किसी के नाम पे, क्योंकि देश समझ गया ये राम का भी मजाक बना दिए हैं, धर्म का भी मजाक बना दिए हैं, हर कौमों का, हर जातियों का मजाक बना रखा है इन्होंने। और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये किसी के नहीं हैं, ये ना राम के ना किसी काम के हैं। और बाबा साहेब से तो इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है, इनके भूत प्रेत देवी देवता सब भाग जाते हैं बाबा साहब के नाम से। नहीं, क्वेश्चन हमारा ये था सर आपसे कि जिस संविधान की शपथ लेकर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बन रहे हैं, तो उसका फोटो नहीं है, लेकिन जो राज्य सत्ता को दर्शाता है शेंगोल, तो शेंगोल उसका फोटो लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? ये सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, आप जानते हो। और ये वो लोग हैं जो कम से कम ऊपर जो है ना चढ़ के शासन करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं गुलाम बना के रखें भारतीय लोगों को, भारतीय समाज को गुलाम चाहते हैं। उन्हें चाहते हैं ये सिर्फ ये मजदूरी करें, गरीब रहे, शोषित ही रहें, हमेशा वंचित रहें और ये हमेशा भीख मांगते रहें। और ये जो मनुस्मृति का मनु का मतलब है, ये मनीवादी लोग हो गए हैं। पहले मनुवादी कहते थे ना, अब मनीवादी हो गए। देश की सारी संपदा और मनी पे इनका कब्जा है। और ये कब्जा है इसी वजह से जो लोग हैं, हमारे भारतीय जो लोग हैं, वो वंचित हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे और कहीं आगे बढ़ते हैं मेहनत से, तो उसे रोकने का काम करते हैं और आरक्षण लेते हैं। तो देखो आप, गरीबी के नाम पे आरक्षण ले लिया इन्होंने, हैं जो आर्थिक रूप में 10% आरक्षण लिया। तो आर्थिक रूप में सर्वणों को ही क्यों आरक्षण आर्थिक रूप में तो नीचे तक मिलना चाहिए था सबको। जिनकी 10% आबादी है उनको 10% आरक्षण दे दिया गया, तो कहाँ वो? मैं कह रहा हूँ उसमें आर्थिक आधार पे कहा ना 10%, तो 10% तो बहाना है। मेरी बात सुन लो, तो कहाँ मर गए थे वो? आप मुझे बताओ कि कहाँ गए? जो इतने सांसद जीतते आए, बाबा साहेब ने 131 सांसद जो सुरक्षित सीटें दी, वो क्या दलाली कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनसे पूछो ना। ऐसे में एक लास्ट सवाल आपसे, उन्हें बाबा साहब ये अधिकार ना देते सुरक्षित सीटों का, तो आ जाते जीत के। मगर वो चाटुकारिता कर रहे, इस संसद को, इस संविधान को, इस लोकतंत्र को ख़त्म कराना चाहते हैं। तो वो जो सुरक्षित सीटों पर चुन के आ रहे हैं, वो जागरूक नहीं है, वो कहीं ना कहीं चाटुकार हैं, दलाल हैं, वो लोग हैं। उन्हें जागरूक करना है, सबसे बड़ी बात है, और ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सर एक लास्ट सवाल आपसे है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो आरक्षण मुस्लिम कम्युनिटी का है वो सेफ रहेगा, और जो भी मुस्लिम समाज से हज करने जाएगा उन सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ऐसे में जिनकी आबादी 40% है, पूरे 40 करोड़ है पूरे देश में, ऐसे में एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये सरकार कितने दिन तक चलेगी? देखिए, जब जो आदमी आपको रोज वो करा रहा है हज, और हज की वकालत कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, तो फिर मंत्रिमंडल में वकालत क्यों नहीं कर रहा? ये सोचने का विषय है। वो कहले मंत्रिमंडल में क्यों नहीं बनाया, इसकी वकालत कौन करेगा? जब आरक्षण देना चाह रहे हो तो मंत्रिमंडल में आप बताओ क्या आरक्षण है, जब आपकी बैसाखियों पे खड़े हो रहे हैं। तो भाजपा सरकार खड़ी है, मुसलमान कितने? तुम्हारी पार्टी से कोई तो मुसलमान जीता होगा, आपने कितने मंत्री बनवा दिए मुस्लिम? ये बताओ ना। अगर नहीं, कुछ नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना चाहते हैं। और भाई काहे की तुम दोगे, काहे के तीर्थ के लिए पैसा देना चाहते हैं, मगर उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते, उसके बच्चों को रोजगार की स्थिति मजबूत नहीं करना चाहते, तीर्थ में, मतलब धर्म और मजहब के पाखंड में ये लगाए रखना चाहते हैं, और धर्म मजहब के नाम पे आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े रखना चाहते हैं। ये देश को ज़रूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। धर्म मजहब के पाखंड का मजाक नहीं उड़ेगा बार बार, है। धर्म मजहब से जो लूटा जा रहा है, 10 साल हो गए, उससे पहले कांग्रेस करती रही है। तो इनसे नहीं है कि हज करा दोगे या तीरथ करा दोगे या ये करा दोगे, या पंडित को वो चाहिए गुजारा भत्ता पेंशन, या मौलवी को गुजारा भत्ता पेंशन चाहिए। तो जो मौलवी है, जो पंडित है, मौलवी कहता है हमें तो अल्लाह देगा, कोई गरीब मांग लेगा, अल्लाह देगा, चिंता क्यों कर रहा है? तो फिर काहे को गुजारा भत्ता पेंशन मांग रहा है तू? पंडित भी कहता है अरे भगवान देगा, तो तू काहे को गुजारा भत्ता पेंशन मांग रहा पंडित?
तो इसका मतलब तू बता रहा है कि कोई भगवान कोई अल्लाह नहीं है। तुम्हें खुद गुजारा भत्ता पेंशन चाहिए, भूतनी क्यों? दुनिया को कहते हो भगवान देगा और अल्लाह देगा। गुमराह करते हो देशवासियों को, या मजाक बनाते हो भगवान और अल्लाह का। तुम हैं ढोंगी और पाखंडी हो। तो सबसे बड़े दलाल हैं समझे मौलवी और पंडित हैं। इन पंडित और मौलवियों से लड़ने की ज़रूरत है। दूसरी और बात कि आज पूरे भारत के अंदर देख लो, थानों के अंदर, चाहे दिल्ली में देख लो, प्रत्येक थाने के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं मंदिर? पंडित पुजारी बैठाए जा रहे हैं। अन्य जाति के पुजारी क्यों नहीं है भाई? और उनकी फीस कौन दे रहा है? उनका पैसा कौन दे रहा है? बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो पैसा दे रहे हैं महीनेदारी। तो मंदिर का क्या काम है वो थाने में? सरकारी ज़मीनों मंदिर बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? तो इसका मतलब मनुस्मृति लागू हो रहा है। तुम्हारा सिंगोल का जीता जागता सबूत है कि वो पंडित वहाँ पे दलाली करेगा और जो कॉलोनियों में क्षेत्रों में पंडितों के मंदिर है उनसे कंसर्न रखेगा। जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसको ये लोग लूटेंगे, उसे मारेंगे। तो डकैतों की जरूरत नहीं है। यही मनुस्मृति है। यानी कि अपमान हो चुकी है अपमान और सिंगोल स्थापित कर रहे। इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, ये बाबा साहेब की जीते जागते सामने मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। और अब कोई बोल नहीं रहा राहुल गांधी वैसे भारत जोड़ो यात्रा, ये तोड़ो जो मूर्तियाँ टूट रही हैं, चाहे बाबा साहेब की टूट रही हो, चाहे महात्मा गांधी की टूट रही हो, चाहे शिवाजी की टूट रही हो, तो इसके लिए आंदोलन कौन करेगा? मर गए हो? हाँ, सुरक्षित रख, कुर्सी पकड़ के रखनी है। कुर्सी की चिंता है, देश के संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। ये सब राजशाही मानसिकता के लोग हैं। ये कीड़े मकोड़े देश को चूस रहे हैं। जब तक देश का भारतवासी देश का मालिक है, जब तक ये नहीं उठेगा, तब तक संविधान मजबूत नहीं रहेगा, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। आपको उठना है, अपने संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना भारतवासियों के हाथ में। और हम चाहते हैं कि जो अगला जब ये जो चुनाव हो, क्योंकि ज़्यादा दिन सरकार चलेगी नहीं, चुनाव में फिर जाना पड़ेगा हमें। और चुनाव में जाएंगे तो बैलेट पेपर की लड़ाई होनी चाहिए, जिससे सही जनादेश हो। ज़्यादा घपला नहीं होगा, 2-4 सीटों का हो जाएगा, और जनादेश सही आएगा। इतना नहीं आएगा कि एक कमरे में बैठ के सारी मशीनें सेट हो जाए या मैंडेट बदल दिया जाए। तो इससे बचने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। जिंदाबाद भारत। शुक्रिया सर। जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।